Hello बच्चों, let's read the question. The question says a conducting wire frame is placed in a magnetic field which is directed into the paper. The magnetic field is increasing at a constant rate. The direction of induced current in wire AB and CD. तो बच्चों यहाँ पे आपको AB और CD के अंदर जो वायर है उसका करंट आपको जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है बच्चों B2A and D2C. Second is A2B and C2D and third is A2B and D2C and the last one is B2A and C2D। तो यहाँ पे बेसिकली हमको फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों जो आपको की कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए लेंस लॉ। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आपका की कंसेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए लेंस लॉ, ठीक है। अब लेंस लॉ क्या कहता है बच्चों? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is such that it it oppose the change in it oppose the change in magnetic flux. It oppose the change in magnetic flux which is responsible for its production. Which is responsible for its production. इसका मतलब क्या हुआ? जिसकी वजह से ये बना है उसी को अपोज करता है। इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से बनता है बच्चों? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। अब जब ये बन जाता है तो उसी को अपोज करता है बेसिकली, ठीक है। सो द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। ये आपको बेसिक की कंसेप्ट यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें कंसीडर करें अगर आप, तो यहाँ पे जब आप सरफेस कंसीडर करेंगे अपवर्ड साइड में, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड हमारी जा रही है बच्चों अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे हम थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं इसका, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से हमारे पास वायर है, ठीक है। इस वायर का यहाँ पे नाम है ए बी और ये है सी डी। चेक कर लेते हैं एक बार, ये सी और डी, ठीक है। इसका नाम हो गया सी और डी। एक बार मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, ए बी और ये सी हो गया अपना और ये डी हो गया। तो आपको इन वायर के अंदर आपको करंट आइडेंटिफाई करना है किस डायरेक्शन में इंड्यूस करंट बनेगा। तो अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर, ठीक है, अगेन बेसिक कंसेप्ट की, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं सरफेसेस को, सरफेस विच इज फेसिंग अपवर्ड, ठीक है, ऊपर से आप देख रहे हैं फेसिंग अपवर्ड, हैविंग पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी आप देख रहे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये किस डायरेक्शन में मिल रहा है बच्चों आपको? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इंपॉर्टेंट चीज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे आपको मिल रही है। व्हेन व्यूइंग टूवर्ड्स द सरफेस फ्रॉम अबव, ठीक है, अगर मैं लिख देता हूँ उस पॉइंट को क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हेन व्यूइंग टूवर्ड्स द surface from above, towards the surface from above, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर मैं इस सरफेस को सपोज करूँ एस वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो फ्लक्स होगा बच्चों वो हमारा सरफेस एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यही होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, बी डॉट ए, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों अपने पास एज द फ्लक्स इंक्रीज। फ्लक्स क्या हो रहा है बच्चों? टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा है। एज द फ्लक्स इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, तो करंट किस तरीके से बनना चाहिए? जो आप ऊपर से देख रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सो करंट कैसे बनेगा यहाँ पे बच्चों? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ करंट की डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों सी से बी, बी से ए से डी, डी से सी, अपोजिट डायरेक्शन में। टू अपोज दिस इंक्रीज इन फ्लक्स, टू अपोज द इंक्रीज इन
फ्लक्स, ठीक है। सी से बी से ए से डी से सी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे बताया बच्चों मैंने आपको, सी से डी, डी से बी, ठीक है। सॉरी, सी से बी जा रहा है पहले, और बी से ए जा रहा है, और ए से डी जा रहा है, फिर डी से सी जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डी सी डी वाले वायर के अंदर डी से सी जा रहा है करंट, ठीक है, और इसमें जा रहा है बच्चों अपने पास बी से ए। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, बी से ए एंड इसमें डी से सी, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फोर्थ इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो बच्चों हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए से किधर जा रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप, ठीक है, बी से ए और डी टू सी, बी से ए की तरफ, और सेकंड वाले वायर में डी से सी की तरफ, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।